वो, कि भारत माँ का लाल था वो, अंग्रेजों का काल था वो, अंग्रेजों का काल था वो, नाम था नेताजी मगर धरती माँ का बाल था वो, कि नाम था नेताजी मगर धरती माँ का बाल था वो। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी, प्राध्यापक वर्ग, अध्यापक वर्ग व मेरे भाइयों एवं बहनों। आज मैं संजना 9वीं कक्षा की छात्रा आज आपके समक्ष सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पूरा देश 30 जनवरी को महान स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी नेता और सच्चे देशभक्त सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती मनाएगा। स्वतंत्रता आंदोलन में अनेक योगदान का कोई सानी नहीं है। वे एक साहसी और स्वतंत्रता के प्रति अति उत्साहित नेता थे। स्वतंत्रता, समानता, राष्ट्रभक्ति के लिए उनके संघर्ष को भुलाया नहीं जा सकता। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के करिश्माई नेता और प्रेरक व्यक्तित्व के धनी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को देश में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर आज कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें याद कर रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। बचपन से ही वह पढ़ाई में काफी तेज थे। स्कूल के दिनों से उनका राष्ट्रवादी स्वभाव सबको नजर आता था। स्कूलिंग के बाद उन्होंने कोलकाता की प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन उग्र राष्ट्रवादी गतिविधियों के कारण उन्हें निकाल दिया गया। इसके बाद वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए। नेताजी ने आजादी की जंग में शामिल होने के लिए भारतीय सिविल सेवा की आरामदेह नौकरी ठुकरा दी। भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में उनकी रैंक 4 थी। किसी भी भारतीय के लिए सिविल सेवक का पद बेहद प्रतिष्ठित होता है, लेकिन नेताजी ने अपना शेष जीवन भारत को ब्रिटिश और निवेशक शासन से मुक्त कराने में समर्पित करने का फैसला किया। 1919 में हुए जलियांवाला बाग कांड ने उन्हें इस कदर विचलित कर दिया कि वह आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए उन्हें कई बार जेल में डाला गया, लेकिन देश को आजाद कराने का उनका निश्चय और दृढ़ होता चला गया। मातृभूमि को अंग्रेजों की चंगुल से मुक्त कराने के लिए नेताजी ने 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार की स्थापना करते हुए आजाद हिंद फौज का गठन किया। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस अपनी फौज के साथ 4 जुलाई 1944 को बर्मा अब म्यांमार पहुंचे। यहाँ उन्होंने नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उनके ऊर्जावान नारे आज भी प्रासंगिक हैं। जय हिंद का नारा लगाते ही माहौल देशभक्ति से भर जाता है। साथियों, आज का दिन नेताजी के जीवन और त्याग और बलिदान से सीख लेने का है। अंत में एक छोटी सी कविता के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी कि वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन नहीं। न खानी है जो परवश होकर बहता है, कि जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं, वह तो पानी है, वह खून नहीं, वह तो पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही उस
उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी। जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी, कि जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोली स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, कि बोली स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा। तुम बहुत जी चुके जग में, कि तुम बहुत जीत चुके जग में, लेकिन आगे मरना होगा, कि लेकिन आगे मरना होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।